चलिए, तो ये लाइन चार्ज आपका है एंड लेटर ऑन विल चेक व्हाट हैपेंस। तो ये एंड सपोज इसका लेंथ है 2L या okay, you can take it as a, well, let us take L only. Why should I take, okay, चलो let us take 2L. okay, तो इसका लेंथ है 2L जिस पर कि प्लस 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 चार्ज दिया हुआ है एंड ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहाँ पर आपको फील्ड चाहिए जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से, क्योंकि मान लो D है, यहाँ पर फील्ड निकालना है। तो दिमाग में आ गया होगा क्या करना है नहीं करना है। आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें क्या है ना कि चाहे इसका फिर यहाँ पर कौन सा चीज लोगे, +1 कूलम। कोई भी चार्ज लोगे तो कोई भी चार्ज के चलते एक ही लाइन में होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा एक ही लाइन में है। इट्स सो सिंपल। तो सारा चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें बहुत झमेला नहीं है। अब आप क्या करो ना, ये तो सेंटर है आपका, ओके। अब एक कोई छोटा सा चार्ज ले लो और सेंटर से आपने क्या किया, इस चार्ज का डिस्टेंस से लिया x के आगे dx, इस पर चार्ज हो गया लैम्डा dx। इसके चलते फील्ड हो जाएगा, वो होगा dE एंड दैट d विल बी इक्वल टू लैम्डा dx इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस होगा यहाँ से, डिस्टेंस होगा d माइनस x का होल स्क्वायर। ये फील्ड है, क्लियर ना। यहाँ से डिस्टेंस, तो ये पूरा d है, उसमें से x निकाल दिया। अब आपको कंप्लीट फील्ड चाहिए, तो कंप्लीट फील्ड चाहिए तो इसका कोऑर्डिनेट है माइनस, ये है मेरा 0 0, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -L एंड इसका कोऑर्डिनेट हो गया +L। तो इसका इंटीग्रेशन जाएगा -L से +L। प्रश्न उठता है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, क्या आपने सिखाया आपको इंटीग्रेशन में। हम दूसरे पर आप पर लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप स्पेशली इंटीग्रेशन किया या नहीं किया है। हमारा खुद का बताया हुआ है, हमारा खुद का बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, ओके। पावर n क्या हो जाएगा इसका, सीधा ये हो गया क्या चीज, a प्लस बी एक्स पावर -n, है ना। एंड तो क्या करते हो, अब समझ ही गए इसको क्या करना है। इसमें मतलब सीधा बात है, इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइडेड बाय b कर दो, चलेगा। अब यहाँ पहचानो तो b कौन है, यहाँ पर पहचानो b कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, -1, दैट्स इट। बहुत बार किया हो आपने। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा, या पहले एक बार लिख लेते हैं वैसे, दिस इज लाइक दिस एंड दिस विल बी पावर -2 dx -L से L। अब ये हो जाएंगे लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपको d -x पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स -2 + 1 एंड एक और डिवाइडेड बाय क्या चीज, -1। ये तो आया ये वाला यहाँ, एंड एक x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करोगे एंड तब जाके आपको लिमिट जाने हैं। चलो ऐसे करके दो एंड ये -L से L। इसको अगर सिंप्लीफाई हम लोग करें तो आ रहा है लैम्डा डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये -1 क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके। एंड ये प्लस हो गया तो हम लोगों को है लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय, एंड ये हो गया क्या चीज तुम्हारा -1, तो 1 बाय d -x, लिमिट जा रहा है -d से -L से +L। इसको फिर से एक बार करते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये हो जाएगा 1 बाय d -L माइनस 1 बाय d + L। पता है ना क्यों, क्योंकि x के जगह माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तुम लोग बचपन से जानते हो, ये e का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएंगे d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये यहाँ अब वो वाला वहाँ L कट जाएगा बहुत कुछ, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2L 2 लैम्डा L डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको फर्दर भी लिखा जा सकता है। आपको लेंथ टोटल कितना है, 12, एंड 12 इंटू लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, टोटल चार्ज। तो दिस सेम एक्सप्रेशन विल बिकम
Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है, ये आप जान लीजिए क्या करना है। ओके, लाइक दिस। अब ये तो आपको आ ही जाएगा, लिखने का तो जरूरत, आप जानते हैं कब लिखना है नहीं लिखना है। तो ये तुम्हारा फील्ड हो गया, देख लेना, डायमेंशनली भी करेक्ट है, Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे में स्क्वायर होना चाहिए, तो वी हैव दैट। ओके, एक चीज और सोचा जा सकता है कि अगर आपका L बहुत छोटा है, अगर L छोटा है तो इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, तो सीधा क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर, तो इट्स मच लाइक पॉइंट चार्ज। ओके, इसका उल्टा भी किया जा सकता है, नहीं उल्टा करने की जरूरत नहीं है, मतलब d को बहुत छोटा करोगे तो कोई फायदा, तब तो खिसक के वहीं आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, तो एक्चुअली क्या होता है ना, आप देखते होंगे, ये आदत बना लीजिए, आंसर निकालने के बाद भागिए मत वहाँ से, आंसर निकाल थोड़ा सा देखो। वैसे तो हमने आदत डलवा दिया आपको, लेकिन आप जरूर क्या क्या देखिए, उसका नेचर देखिए, कैसे कैसे चेंज करेगा, किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, किस किस चीज़ को बदलने से बदलेगा, एंड साथ साथ अगर पॉसिबिलिटी है तो ग्राफ का भी। जब भी कोई आंसर आए, अगर ये आदत तुम डाल देते हो कि कोई भी आंसर निकला, जितना पॉसिबिलिटी है कैसे कैसे चेंज करेगा, कैसे कैसे वेरी करेगा, साथ साथ ग्राफ अगर पॉसिबल है, तो तुम्हारा परफेक्ट तैयारी हो रहा है, एकदम तुम IIT के लाइन पर जा रहे हो, IIT एडवांस के लाइन पर जा रहे हो, नीट का तो कोई बात ही नहीं है। और रिपोर्ट आया है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है दैट इज प्रूविंग वेरी यूजफुल, स्पेशली दिस बायो पीपल। बायो का जो स्टडी मटेरियल है अपना, सारा चीज़ है, डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, बट द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग कि बायो का स्टडी मटेरियल जो PDF में दिया गया आपको, इट्स ट्रेमेंडस, इट्स प्रूविंग वेरी यूजफुल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। देखो, हम आपके टाइम को मिसयूज़ करने के लिए कभी भी रेकमेंड कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो मेरे स्टडी मटेरियल को, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन, मेरे मीन्स अपने, मेरा नहीं होता है कुछ भी, देखो वर्ड को सिलेक्शन, ये मेरे कहना मतलब स्ट्रगलिंग अपना, ये जो अपना स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा पढ़ो उसको या कम पढ़ो, हमारा कुछ नहीं जाता है। बट अगर हमको ये पता है कि इस स्टडी मटेरियल से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो आई सर्टनली रिकमेंड यू, तो आप उसको देखिएगा, और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप भी उठाइएगा उसको, स्टडी मटेरियल में अच्छा खासा है बात सब, उसको देखेंगे आप। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको याद रखने का अगर है। अच्छा, एक बार तुम बुक वगैरह से भी टैली करा लेना कि बुक में यही आंसर है और भी कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है नहीं है, बट आई थिंक ओनली दिस मच शुड बी देयर। देन पोटेंशियल का बात है, पोटेंशियल को भी किया जा सकता है इसी तरह से, पोटेंशियल निकाल लोगे। एक बार पोटेंशियल निकालते हैं, क्या हड़बड़ाने का क्या है, अब तो हम लोग लास्ट फेज में हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है 3-4 स्टेप बचा हुआ है, और अभी हड़बड़ाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जितना निकल पाता है आराम से निकलने दो, 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लगना है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार पोटेंशियल निकालते हैं। अगर पोटेंशियल निकालने जाए इसी केस में अगर हम लोग निकालने के लिए जाएं लाइन के एक्सिस पर ही, मतलब उसी लाइन चार्ज के अलोंग पॉइंट पर, तो देखो क्या होने वाला है, वही तरीका सब कुछ। ये ले लिया आपने, ये है dx आपका, ये है x, and of course this is 2l, this was your center 0 0, and then this distance is d। यहाँ पर पोटेंशियल +1 कूलम, आई मीन जानते हो क्या होना है, वहाँ पर पोटेंशियल जो इसके चलते, इस चार्ज के चलते होगा, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल dv will be lambda dx divided by 4 pi epsilon naught simply d minus x। ओके, इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रहे ना, ये लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इसको जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन भी जाएगा आपका -L से L, इंटीग्रेशन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएंगे ln d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। ये ln क्यों होगा हम आपको बताने जा रहे हैं। ln इसलिए होगा क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है, नीचे में आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जा चुका है। x का पावर 1 अगर रहता है तो वो एक्सेप्शन ln होता है, एंड अदरवाइज कोई पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये -1 है, रहने दो माइनस बगल में, एक बार l डालोगे तो ये हो गया ln d माइनस l और माइनस ln d प्लस l,
ओके फिर फाइनली ये बीच में माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, पता ही है ना तुमको, माइनस लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। इस माइनस को भी अंदर ले लो, तो अगर इस माइनस को अंदर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाई डी माइनस एल। दिस इज योर पोटेंशियल। अच्छा ये पोटेंशियल हो गया, क्लियर। मेरे दिमाग में एक और खुराफात चल रहा है, वो खुराफात ये चल रहा है, वेट, ये तो हमने यहां से डी लिया है ना, अब अगर हम इसको x ले लें और कहोगे सर यहां भी x लिया, एक काम करो अगला प्रॉब्लम लेते हैं। चलो ये तो हो ही गया तुम्हारा, अगला प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, कुछ बात है हमारे दिमाग में, यही लाइन चार्ज लो एंड अब क्या करते हैं, ये जो है 2l है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से पॉइंट का डिस्टेंस देते हैं हम, ये जो पॉइंट है सेंटर से ये दे देते हैं x, तो फील्ड का एक्सप्रेशन क्या, सॉरी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ln क्या चीज x प्लस l डिवाइडेड बाय x माइनस l, ये है पोटेंशियल यहां पर। जैसे जैसे x अपना यहां वहां हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x बताते हैं। अब अगर हमको ex निकालना है, वैसे निकाल चुके इससे पहले, लेकिन हमारा इच्छा है इस v से ex निकले और टैली करे, तो ex हमारा तब निकलेगा जब माइनस dv बाई dx करेंगे, तो वो x लाते, चालाकी सब देखा, जगलरी इधर से उधर उधर से उधर, ठीक है। तो माइनस डी बी बाई डी एक्स करेंगे, उसको जो माइनस डी बी बाई डी एक्स करोगे तो क्या सब करोगे तुम, बहुत वेल हमारा तो बहुत काम देता है हमारा जो, वैसे तो आप लोगों अब तो डिफरेंशिएशन में और भी एक्सपर्ट हो गए होंगे। आप ये बताइए, थोड़ा सा इस पर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा, तो ln x प्लस एल को एक चैप्टर एक आइटम के रूप में बना लो, ln x प्लस एल डिवाइडेड बाय x माइनस एल का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करने जाएंगे, तो इसको कैसे करने कब जाएंगे, लेट मी टेल यू, ln हम इसको कैसे करेंगे, x प्लस एल इंटू x माइनस एल पावर माइनस 1, इसको ब्रैकेट, ओके। तो पहले ln झांक के देखा, वही वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 बाय हो जाएगा, मतलब इसका 1 बाय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एल डिवाइडेड बाई x प्लस एल, समझ में आया। मतलब इसको पहले इसके देखो ना, 1 बाय करोगे तो 1 बाय किसका करोगे, इस पूरे का 1 बाय करोगे तो क्या हो जाएगा, पलट गया, ये ln का कर दिया हमने। अब अंदर जब जाओगे तो अंदर में 2, पहले इसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, उसका करोगे -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, प्लस अब इसको छोड़ दोगे, है ना रे, हाँ हाँ अब ठीक है, x ही है ना, इसलिए हमने छोड़ दिया था, वो दिमाग में था, x माइनस एल पावर माइनस 1 इंटू, इसको करोगे तो फिर क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस एल डिवाइडेड बाई x प्लस एल इंटू यहाँ पर क्या आया है -1, यानी x माइनस एल डिवाइडेड बाई x माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा 1 बाई x माइनस एल, ऊपर यहाँ पर ना x प्लस एल, हाँ ओके। अब देखो x माइनस एल डिवाइडेड बाई x प्लस एल इंटू आपका एलसीएम हो जा रहा है x माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वही का वही रह जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस एल, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x माइनस एल। तो सिंप्लीफाई करें अगर, एक ही बार में कर देते, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, -2l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस एल इंटू -2l डिवाइडेड बाई x प्लस, एक कट जाएगा, एक x माइनस एल एक्स माइनस एल कटा, x और ये x प्लस एल और x माइनस एल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये कट चुका है मेरा, ओके। तो फाइनली वी हैव दिस -2l x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव। एक माइनस अब बाद में देखेंगे। अब जब यहाँ आते हो, तब यहाँ आ जाते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू होगा
लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एक माइनस साइन यहाँ है, और यहाँ पर क्या रख दोगे, माइनस 2l डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देख लो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, लैम्डा 2l डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वही आया जो, ठीक है। तो अच्छा आप एक बात बताओ, हमारा वहाँ प्लस छूट गया था, हमारा ये माइनस प्लस, प्लस की जगह पर माइनस लिखा चला गया था, और अगर आप लोगों की तरफ से सजेशन नहीं आता सर सर छूट गया, तो अभी हम क्या होता जानते हो, हम ऐसे ऐसे नोच रहे हो यार गिर गया, फिर एक बार बैक चले गए। तो हम हमेशा जब भी हम क्लास लेते हैं तो हम आपके कोऑपरेशन से क्लास हमारा अच्छा जाता है, मतलब फाइनल रिजल्ट जब भी हम पहुँचते हैं तो आप लोग बड़ा अच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एंड ये जो कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो ये क्लास एक तरफा नहीं होता है। हम अपने क्लास को सिर्फ, हम हमेशा पढ़ाने के लिए हम नहीं आते हैं, इट्स अ कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। उधर से बोलते हो, इधर से बोलते हो, इधर से बोलते हो, क्लास में मैक्सिमम चीज़ सीख जाते हैं, रिवीजन का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता आपको। तो देखो क्या यही हम कहना चाहते थे कि भी से भी ई निकाला जा सकता था, और कैसे कैसे हमने चालाकी मारा है। जैसे एक बार तो वहाँ डी लेके कर दिया था, लेकिन डी लेके करते तो फिर परेशानी आ जाता, उसको हमने किस में बदल दिया, एक्स में बदल दिया, तो ई एक्स निकल चुका है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा सीखो, हम जानबूझ के आपके सामने में करते हैं कि आपको पता चले कि क्या क्या किया जा सकता है। तो इट्स डन, द सेम आंसर यू गॉट। डिफरेंशिएशन में भी कोई परेशानी उतना नहीं खास, थोड़ा सा है परेशानी, तो मैनेज कर लोगे ना, अपना घर में बैठ के आराम से कर लेना। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो, भागना नहीं है, ये लाइन चार्ज दे दिया, आइए 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 एक एडवांस का क्वेश्चन तैयार करते हैं अपने से। ये देखिए, एक रॉड दे दिया, प्लस 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 चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, ये डिस्टेंस 2l दे दिया, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, रेस्ट में है, और जिसका डिस्टेंस अभी अभी यहाँ से, अब आपको सुविधा पहुंचाने का ठेका थोड़ी लेकर रखा है प्रॉब्लम वाला, सेंटर से देगा तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, नहीं देगा सेंटर से, ओके। यहाँ से दे दिया आपको डी, और यहाँ रेस्ट पर था, कुछ देर के बाद ये पॉइंट ए था, कुछ देर के बाद पॉइंट बी पर आ गया, जिसका कि यहाँ से दूरी है डी, और यहाँ पर स्पीड निकालना है। कैसे करोगे, कितने तरीके से करोगे? दो तरीके से कर सकते हैं, एक एनर्जी मेथड से जो कि सस्ता पड़ेगा, और एक फोर्स मेथड से। लेकिन चाहे कुछ भी करो, याद रखना तो मुश्किल है, इसलिए ये क्वेश्चन नीट में तो नहीं ही पूछेगा, क्योंकि इसमें याद रखना ही एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, एंड एडवांस के लिए ही फिट है या आईटी मेन के लिए फिट है। लेकिन देखने में कुछ नहीं जाता, नीट वाले लोग भी देख सकते हैं, हो सकता है इसका माइल्डर वर्जन, माइल्डर आसान वर्जन अगर पूछ दे तो कैसे करेंगे, दोनों मेथड से, या हम छोड़ दे कर लोगे तो कुछ लोग कर लोगे, बाकी लोग तो नहीं कर पाओगे। चलो पहले पोटेंशियल मेथड से करते हैं। ए पर टोटल एनर्जी, ए पर टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, पोटेंशियल हो जाएगा Q इंटू वी, तो Q इंटू वी कितना, Q इंटू वी हो जाएगा, अभी अभी निकाला था हम लोगों ने, लैम्डा डिवाइडेड बाय, अभी तो याद रहेगा, वही यही सब हमारा बार बार अंडरलाइन, अभी तो याद रहेगा, लेकिन तुम लोग निश्चित हो जाते हो, अरे सारा प्रॉब्लम बन गया, बहुत अच्छा बात है, प्रॉब्लम बन गया, आज ना बना, वो रिटेंशन नहीं होगा। तो आपको ये अंडरलाइन करके बुक में खूब बढ़िया से अंडरलाइन करके रखना कि क्या धोखा दे सकता है, वो सब भी तैयारी का ही पार्ट है। तैयारी का क्या पार्ट है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे, यू आर नॉट अर्निंग नॉलेज बेसिकली, लेट मी टेल यू आर वेरी प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान क्या आपको परेशान कर सकता है, वहां तक कौन सा चीज नहीं जा सकता है, उसको अंडरलाइन करके रखो, जिसको बार बार देखते रहना है, और ये सब चीज़ों को बार बार देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम के टाइम में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा, अपना लाइफ को अपने से मैनेज करिए, हमारे बहुत ज़्यादा लेक्चर देने से नहीं होगा। क्यों टू वी अभी तो हो जाएगा, क्या सब हो जाएगा भाई, ln डी, क्या चीज़ क्या है वहाँ पर है, कहाँ से कहाँ, सेंटर से, तो सेंटर से दूरी ना,
नहीं, वहां पर क्या सब है, हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, लेट मी सी। हमारा क्या है एक्चुअल फॉर्मूला, हमारा v का एक्चुअल फॉर्मूला है यहाँ पर d प्लस एल, जिसमें कि l है आधा लेंथ एंड d है कहाँ से, सेंटर से दूरी। तो आ जाओ, तो सेंटर से दूरी कितना है, सेंटर से दूरी 2d, d प्लस एल है ना, तो d प्लस एल, एक सेकेंड, d प्लस एल जिसमें d कौन है, d है सेंटर से डिस्टेंस, तो अभी अभी इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना, d प्लस एल, ओके, तो d प्लस एल, अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस एल, ओके, एल डिवाइडेड बाई d प्लस एल माइनस एल, ये हो गया, ठीक है ना। फिर यहां जब आएंगे आप, टोटल एनर्जी एट P आप जब जाएंगे तो हाफ m v0 स्क्वायर जो भी है निकालना ही है, प्लस q इंटू वी, तो q इंटू लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ln क्या सब लिखोगे, फिर 2d प्लस एल डिवाइडेड बाई 2d प्लस एल माइनस एल, बोलो ठीक है। प्रॉब्लम वाला तो आप याद करके कुछ जाओगे तो एक एक चीज पता रहना चाहिए कि क्या है नहीं है, यही चीज क्या होता है बताते हैं। यही क्वेश्चन अगर एडवांस में आ जाए बढ़िया से, एडवांस का, उसके बाद एडवांस के एग्जाम के बाद जो आंसर वगैरह मिलता है लोगों को न्यूज़पेपर में या कहीं कहीं देखोगे स्टडी मटेरियल वगैरह में, पीडीएफ में जो मिलेगा बढ़िया से टाइप किया हुआ रहेगा, ऐसे ही बेसिकली क्या है भाई, तुम सब जानते हो, उसका इंतजार मत करो। एक एक चीज को सिस्टमैटिकली हमेशा फ्रॉम द बेसिक तुम्हारे में निकालने का क्षमता होना चाहिए। मेमोरी पर कह तो रहे हैं याद रखना, लेकिन अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आल्सो, तो आप में निकालने का क्षमता होना चाहिए, जहां तक याद रह सका। हम आपको एडवांस के लिए गाइड कर रहे हैं, और ये सब बिल्कुल अभी जो डिस्कस किया बिल्कुल एडवांस के लायक है एकदम। तो दोनों को इक्वल करेंगे, भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आई थिंक ज्यादा आसान है। दूसरा तरीका क्या करेंगे, उसको ई निकाल लेंगे, ई जनरल ई निकाल लेंगे, एक्स पर। दूसरा तरीका है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना हो रहा है, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, q इंटू ई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, q इंटू ई क्या डालोगे, ई डालेंगे जनरल जो x वाला था, और x कहां से लेके चलेंगे, सेंटर से अपना जो था। तो क्या है हमारा e का एक्सप्रेशन, क्या है हमारा, सीधा है q ही। अबल क्या याद रहना ठीक रहेगा भाई, चलो देख लो मर्जी आपकी, 2 लैम्डा l डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। जहां पर कि d कहां से है आपका, सेंटर से, तो सेंटर से वेट हम जनरल ले रहे हैं, जिसमें कि अभी रुक जाओ, अभी हम लिमिट डालेंगे, अभी ये मेरा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सारा चीज क्या ले रहे हैं, हमने x कहां से लिया है, सेंटर से लिया, अभी रहने दो। और एक सेकेंड वेट, हम लोगों का क्या है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एल स्क्वायर है, क्या है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, हमारा फॉर्मूला है वहां। अगर थोड़ा सा हम लोग देख लें, आ जाइए, क्या आया था ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये है हमारा। तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड तब जाके डी एक्स, एंड तब यहां से अब लिमिट डालने में देखो, एक्स कहां से लिया आपने, सेंटर से उस पॉइंट का दूरी। तो आपका पार्टिकल पहले कहां था, आपका पार्टिकल आराम से, आपका पहले पार्टिकल था यहां पर,
तो सेंटर से कितना, x है हमारा कहाँ, सेंटर से दूरी, x सेंटर से कितना है, इसका x कितना है 2d, तो 2d से, है ना, ये क्या L है, ओके ओके, तो यहां से आपका इसका क्या दूरी है, L प्लस डी, हाँ L प्लस डी से, फिर कहां जा रहे हो तुम, यहां से L प्लस 2d, तो यहां से L प्लस 2d। अब प्रश्न उठता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है, ये तुमको भले ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए, वेट, इसका जो इंटीग्रेशन है, तुम लोग इंटीग्रेशन में कहां पहुंचे हो, मैथ वाले लोग, स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके वेट 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 वेट, इसमें बायो वाले लोग, वैसे कोई बड़ा बात नहीं है, इसको अलग निकाल लो यहां से, और तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन चैप्टर में, क्या है ना, आपका है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं ना, इसका वैसे तो कुछ लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन आई पर्सनली हेट दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करोगे तो इसको लिख दोगे, तुम क्या जानते हो, वेल बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है तुमको, वेट 1 बाई 2l स्क्वायर इंटू x माइनस एल x प्लस एल x plus l minus x minus ये एल स्क्वायर नहीं, एल, ओके, अब देखो तो 1 by x minus l, सही है, देखो तो ये जो हमने किया क्या सब होगा, देखो तो सेम चीज है, क्यों सेम चीज है, x x कट जाएगा और l l 2l हो जाएगा, 2l 2l फिर कट जाएगा, अल्टीमेटली फिर क्या हो जा रही है, अब इससे तुम डिवाइड करो तो ये क्या दे रहा है तुमको 1 by 2l, यहाँ पर दे रहा है 1 by x माइनस एल माइनस 1 by x प्लस एल एंड यहाँ पर dx। अब इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 by 2l, ये हो जाएंगे ln x माइनस एल डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस ln x प्लस एल डिवाइडेड बाई सिंपली 1, सब है, सही है, ठीक है, ठीक है, इट्स परफेक्ट। अच्छा अच्छा, यहाँ पर x का कुछ है ही नहीं, 1 ही है, ओके सॉरी, तो ये प्लस ही होगा, x का कोफिशिएंट 1 ही है, तो एंड अब लिमिट डालोगे कहाँ से कहाँ, लाइक दैट, तो देखो दोनों में आंसर फिर सेम आ रहा है ना, इसमें देखो क्या आ गया, ln आ गया है, यहाँ भी क्या था आपका ln है, मतलब आप खूब इस सब चीज को प्रैक्टिस कर करके हाथ को परफेक्ट बनाइए, नॉट ए बिग डील। ये पोटेंशियल से रिलेटेड भी बात हमने कर दिया, अल्टीमेटली फिर इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे, इसको ठीक से अरेंज करोगे, क्या आ जाएगा x माइनस एल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल, वही आ जाएगा, फिर लिमिट वो डालोगे, you'll be getting exactly the same answer that you got over there। तो ये भी जरूरी था, ये सब सब इसको नहीं देखता है, देखने के लिए भी पेशेंस चाहिए, सबके पास पेशेंस नहीं रहता है, और इस तरह से देख लेना और अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करना बहुत हद तक, तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब होता है, ये हम लोग जानते हैं। हम जब आईटी में थे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड शायद इसको नहीं समझ पाया होगा, फिर भी आईटी निकाला। एक्चुअली सिर्फ फिजिक्स से तो होगा नहीं ना, हो सकता है उसका केमिस्ट्री अच्छा हो, और तुम जो नहीं करके गए हो वही थोड़ी पूछ देता है, वो भी तो नहीं है। आप तो जानते हो ना, 100 में 50% पर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं, अच्छे खासे रैंक आ जाते हैं, एडवांस का बात कर रहे हैं मतलब, तो 50% वैसे भी तुम छोड़ रहे हो, बड़ा अच्छा एग्जाम है, बताओ तो 50% पर आपके सिलेक्शन हो रहे हैं, मतलब आप अपना मैक्सिमम करो, जितना कर सकते हो, छूटा तो छूटा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो पढ़े हैं उससे नहीं छूटना चाहिए।
जो आप जानते हैं वो सॉलिड लाइक सॉलिड, रॉक लाइक सॉलिड होना चाहिए। उससे छूट गया तो फिर वैसे क्यों छूटेगा, नेगेटिव क्यों है, ऐसे ही तरीके से चलना है। तो ये दोनों तरीका हमने बता दिया, सब कुछ आपको परिचित थे। देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें आ गया, तो उसके लिए फिर आपको क्षमता मिलेगा, स्किल मिलेगा धीरे धीरे। ओके, तो पोटेंशियल का चर्चा किया था, और बताइए, और तो नहीं चाहिए, और नहीं ना पोटेंशियल का बच्चा लोग चर्चा किया था। ओके, लाइन चार्ज में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अक्रॉस भी बता दिया, अलोंग द लाइन भी बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ इसके अंदर ही रहेगा। चार्ज ले लिया, चार्ज को इधर से उधर कर दिया, एंड सो ऑन। अब बताओ, बैक टू बैक चूंकि आपकी क्लास है, तो आज तो इसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। आपको और कोई अगर कहीं कुछ डाउट्स हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग को जाना है पहले सर्कल पर जाना है, तो चलते हैं। सर्कल बहुत आसान है, उसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कोई बड़ा मुश्किल वाला बात नहीं है। देखो, सर्कल के एक्सिस पर जाना है, देखना ई, इन सबको प्रैक्टिस करिएगा। और जैसे जैसे क्या है, हम टीचर लोग तो जैसे वहाँ पर छोड़ दिया, फाइनल आंसर तक नहीं पहुँचाए, आप करिएगा क्या, उसको खूब बढ़िया से फाइनल आंसर तक पहुँचाना आपका काम है। एक एक चीज़ को माइंड करके ध्यान रख के खूब बढ़िया से लिख के उसको पहुँचाइएगा, तब असली मज़ा आएगा। हाँ, फिर क्या करिएगा, सुनिए, बुक भी निकाल लीजिएगा। बुक दुश्मन थोड़ी है, बुक सप्लीमेंट है। आप जब आज रात बैठिएगा पढ़ने के लिए तो इसको निकालिएगा, बुक निकालिएगा, और सबको मिला जुला के अपना फंडा। फिर आंसर के बाद देखिए कहीं ग्राफ का कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई वेरिएशन का कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, और उसके बाद पूरा ठोस कर लिया। फिर जो फॉर्मूला निकला है, याद रखने का कोई बेस्ट, याद रखने का कोई तरीका है क्या, नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर जाना है। अगर निकाले बिना याद रह जाए तो वो भी तरीका निकालना है आपको, अब वो आपको अपना निकालना है। याद कैसे, हर एक जानते हो, हर एक चीज़ के लिए तुम खुद अपना निकाल के रखते हो, कैसे इसको याद करके रखेंगे। टीचर हेल्प करते हैं, बट वो सब चीज़ तो किताब के साथ, बुक के साथ, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को निकाल के बुक में होगा। आई होप होगा। चार्ज को तो नहीं खिसकाया होगा कौन आलसी होता है ना, आलसी होता है, बुक वाला से भी आलसी होता है। कितना मेहनत पड़ा तो नहीं करेगा ना उतना मेहनत, क्या दिक्कत है, खा देना चाहिए था। चलिए चलते हैं हम लोग। E due to a charged circular coil या सर्कुलर रिंग, कॉइल एडवांस लगता है थोड़ा सा, यू नो, रिंग लिखो, रिंग लिख सकते थे कॉइल, बट ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट। ओके, ये हम लोग को देखना है। बड़ा अच्छा टेक्निक है इसमें, और वही जो हमने कहा है ना कि इंटीग्रेट करने से पहले या जोड़ने से पहले ब्रेक करना है, कंपोनेंट कर देना है। इसमें एक्सिस पर चूंकि जाना है, तो ऐसा जो रिंग खींचिएगा तो एक्सिस यहाँ आएगा, ड्रॉ तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए देखोगे एक्सिस वाले पॉइंट को दिखाने के लिए ऐसा रिंग नहीं खींचते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। और उसके बाद सेंटर से पास कराता हुआ एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया उसका एक्सिस। उसके बाद इस पर चार्ज प्लस 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 ऐसे करके आप दे दीजिए, और ये दे दीजिए लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, दे सकते हैं, दे दिया हमने लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। सेंटर पर तो फील्ड जीरो होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों, जानते ही हो, ये वाला इधर ठेलेगा, ये वाला इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। किसी एक्सियल पॉइंट पर हमको जाना है, मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका दूरी सेंटर से है x, देखिएगा सेंटर से x, इसका रेडियस है r। अभी तुरंत के तुरंत निकलेंगे, डोंट वरी, देखना आप। यहां पर फील्ड निकालना है। एक बात देखो, अभी तो नहीं दिख रहा है आपको, ये देखना, अगर ये रिंग है और यहां पर पॉइंट है, ऐसे ही ऐसे करके रिंग है आपका, यहां पर पॉइंट है, तो ये दूरी हो गया r और ये दूरी हो गया x। तो ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, r स्क्वायर प्लस d, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, तुम जानते हो रिंग से कोई भी लाइन इसको ज्वाइन करो, चाहे यहां से ज्वाइन करो, चाहे यहां से ज्वाइन करो, चाहे यहां से ज्वाइन करो, हर एक कितना होगा। और ये जो यहाँ पिचका हुआ है, तो पिचका हुआ थोड़ी है, ये भी तो ऐसा है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा,
तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ऐसा करते हैं, सारे को तो हम नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, सबका एक एक काउंटर पार्ट है। अगर ये वाला का ऐसा है तो एक ये वाला है जिसका कैसा, व्हाट आई मीन इज, देखो अब चलो ये वाला पॉइंट लो, यहाँ वाला चार्ज ले लो। अगर हम यहाँ वाला चार्ज लें और यहाँ छोटा सा ले लो कोई भी, तो इसके चलते जो फील्ड, यहाँ पर फील्ड निकालना है ना, +1 कूलम रख दिया, तो ये वाला फील्ड ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। डिस्टेंस ये है, फाइन, ये आपका फील्ड है। ये वाला का फील्ड कैसा होगा, देखिएगा, तो हर एक फील्ड का अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन जो ये है और इसके जो अपोजिट है उस दोनों का फील्ड ऐसा होगा, एंड ये वाला कट जाएगा, कौन वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा। यही कहानी कहाँ कहाँ होगा, हर एक जगह होगा। तो कहने का मतलब, अब हम कहने का मतलब हमारा ये है कि क्यों ना ऐसा करें कि सिर्फ इसके लिए पहले निकाल लेते हैं, इसके लिए निकालो, तुम इसके लिए निकालो, प्रॉपरली चलते हैं, प्रॉपरली चलते हैं। रुको, x इधर है और ये रिंग है ना, तो रिंग का तुम dl ले लो, dx नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। सर हम तो इंटीग्रेशन dx का जानते, नहीं, आप तो सब चीज का जानते इंटीग्रेशन। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ लिया, वो लेंथ है, dl है, ये x अलग x है ये। और तुमको जो बचपन में सिखाया था हमने, 4 साल 5 साल वाला नहीं, 6 महीने 7 महीने पहले बचपन में सिखाया था कि कौन वेरिएबल है। तो अगर dx है, dx से पता चलता है कि x वेरिएबल है, dl से पता चलता है कि l वेरिएबल है, dt से पता चलता है कि t। ऐसा नहीं है कि है dl कर दिया इंटीग्रेशन x का, जानते हो ना, इतना तो मैच्योरिटी है हमारे बच्चों के पास। अब आ जाओ, आपने dl ले लिया, चलो इसके चलते फील्ड निकालते हैं। इसके चलते फील्ड हो जाएगा, ये d जो है ये फील्ड हो जाएगा लैम्डा dl, पता चला क्यों, इस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा dl डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है तुम्हारा r स्क्वायर प्लस, एकदम आसान है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करना, हमको बहुत बार करना पड़ा था। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर हाफ था पावर, और उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये फील हो गया। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इधर है इसका इधर है, नहीं। तो आप फिजिक्स से नहीं पता, मान लीजिए इस एंगल थीटा है, मान लीजिए, तो ये अपने आप थीटा हो गया, चलो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। किसको इंटीग्रेट, डी कॉस थीटा को जो इंटीग्रेट करोगे तो तुमको कौन सा वाला फील्ड मिल जाएगा, ये वाला फील्ड मिल जाएगा। और वैसे भी यही फील्ड है सबके वजह से, बाकी तो सारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे E axial will be equal to DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, मतलब उसका समेशन, एंड लिमिट जाएगा, वेट करो अभी लिमिट क्या डालेंगे, वेट आई टेल यू दैट। d का वैल्यू वाले डालो, लैम्डा dl डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। एंड क्या चीज, cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू निकालो यहां से, cos थीटा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर हाफ। तो इसको इंटीग्रेशन साइन रहने दो, लिमिट डालेंगे। वेट, क्या क्या बाहर लोगे, क्या क्या कांस्टेंट है बताओ। देखिए dl है, l छोड़ के सब क्या है, कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, l है ही नहीं कहीं, सिर्फ dl है। तो आपका आ जाएगा लैम्डा x डिवाइडेड बाय 4 पाई। और ये जो अभी हमने सेंटेंस बोला है dl, भैया मिस नहीं करना, हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो बोलते हैं तुम लोग बहुत मैच्योर हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा आना चाहिए रिजल्ट आपके। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हम लोग एक्चुअली मिल गया बहुत, ये करने के लिए घुसे, और उस समय इंटीग्रेशन का क्लासेस वगैरह उतना हुआ नहीं था, परेशानी बताते। हम अपना अगर बात करें, जैसे तुम पढ़ रहे हो इसको, ओके बना रहे हो, तो इंटीग्रेशन का अच्छा खासा फंडा चाहिए इसके लिए, सिंपल ही सही लेकिन चाहिए, और उतना हम लोग के पास उस समय में था नहीं। तो जब इस स्टेज पर पहुंचे, इस स्टेप पर पहुंचे, तो हम लोग क्या करते थे पता है, ये इसका इंटीग्रेशन करने लगते थे, दिखता था कि इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, जबकि किसका ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट। और
कांस्टेंट है और आप लोग सब समझते हैं, पहले से समझते हैं, तो ये बहुत बड़ा बात। सबको बाहर करो, लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटू dl और कहाँ, ओ यहाँ, हाँ, इंटीग्रेशन। वेट, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है रे? ये dl है कौन? लेंथ है ना, आपने छोटा लेंथ लिया था ना, आपको पूरा लेंथ चाहिए ना, पूरा लेंथ चाहिए तो पूरा लेंथ मतलब 0 से 2 पाई r, ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई r। कुछ कसम नहीं खाए हैं कि -l से +l, ऐसा कुछ नहीं, 0 से 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड 2 पाई r ही सीधा होगा। ऐसे ही रहने दो, या चलो निकालते हैं, करते हैं इसको। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुमको e एक्सियल, इसको लिखेंगे e एक्सियल। इसको बार बार प्रैक्टिस करना भैया, बाप रे बाप, कितना आसान है, कितना बढ़िया से आप समझते हैं, लेकिन दुनिया में हाहाकार मचा रहता है। बात करना बच्चों से, हम तो जानते हैं। तो दिस विल बिकम व्हाट, सब काट दो, 2 पाई कट गया, लैम्डा एक्स आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। एक और चीज लिखा जा सकता था, लैम्डा इंटू 2 पाई को क्यों लिख सकते हो? लैम्डा इंटू 2 पाई क्या हो गया? ये टोटल चार्ज हो गया। तो दूसरा फॉर्मेट है, एक ये भी घेर देते हैं, बट अपना क्षमता देख लेना, याद रख सकते हो नहीं रख सकते हो। दूसरा तरीका है, उसको लिख सकते हो, ये दोनों मिलके हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू पावर 3/2। याद रखने लायक सबसे बढ़िया कौन है? ये वाला, ये वाला ज्यादा याद रखने लायक है ना। यहाँ पर कि q इज द एंटायर लेंथ। ये फील हो गया, जैसा कि भागेंगे नहीं, अब हम देखते हैं, बदमाशी करेंगे कुछ, ऐसे चंपी होना है। बात वही नहीं है, ग्राफ चलेंगे, और ग्राफ तुमको आता है, तुम याद करो, तुमको पता होगा जब एक प्लस क्यू यहाँ लिए थे, एक प्लस क्यू यहाँ लिए थे, यहाँ पर फील्ड आया था, वो आया था, भूल जाओगे आप, भूल गए ना। अब उस दिन 2 दिन तक खूब याद रहा था, सबको याद रहा, देखो 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 देखो, याद आया। ये y जो था, ये पूरा 2a था, तो हमको याद है 2qy डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू पावर 3/2 आया था। लेकिन हमको याद है, तुमको याद नहीं है ना, नहीं रहेगा ना। वो कब याद रहेगा? वो याद तब रहेगा जब आप, अभी तो पहला बार ही सिलेबस खत्म कर रहे हैं, पहला बार सिलेबस में टाइम लगता है, याद नहीं रहेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। पहले बार के बाद में जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि आपके खटाखट प्रॉब्लम्स बनने लगे, मतलब खटाखट रिवीजन होने लगते हैं, तो 10 बार 12 बार जब रिवीजन हो जाएगा, 15 बार 20 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इसका ग्राफ आपको याद है? इसका ग्राफ आपको अगर याद होगा तो इट वॉज लाइक दिस, यू नो, इट वॉज लाइक दिस। ये हुआ था a/√2 पर मैक्सिमम। अब आ जाइए, खटाखट इसका ग्राफ खींच के हम कंक्लूड करते हैं, खटाखट ग्राफ खींच के कंक्लूड करते हैं। ये आपका था, इधर फील होगा 0, यहाँ पर फील होगा, और x का वैल्यू 0 रखो, फील 0 हो जाएगा, देख लो ना, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, तो इसका ग्राफ बताते हैं कैसा होगा। इट विल बी लाइक दिस। वेट, इधर जा रहे हैं ना? ओके ओके, हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इसका ग्राफ होगा ये जो मैक्सिमम हो रहा है, ये हो रहा है r/√2 पर, उसी से सिमिलैरिटी लेके हम कर रहे हैं। इधर भी मैक्सिमम हो रहा है r/√2। और तुमको हमने कहा था उस समय जब कर रहे थे, हमको शौक नहीं था, कितना टाइम हमने लिया था, हमने कहा था कि बाबू इसका बहुत यूज है, आगे भी यूज है। और हमने तुमको कहा था कि इस तरह का जो नीचे में जो एक्सप्रेशन रहता है, ऊपर में x और नीचे में ये बार बार आएगा, हमने कहा था, फिर आ गया, एक बार और आएगा, ऐसे ही आते रहेगा। और इसे ही डरना मत,
ओके तो ये तुम्हारा फील्ड का ये हो गया ग्राफ, इधर आर हो गया, इधर इस एक्सिस पर ई है। देन थिंग इज सेंटर पर अगर किसी चार्ज को रख देते हैं, इसको तुम बना के लेते आना, सेंटर पर अगर किसी, ये तो प्लस था, ओके 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 फाइन, अगर प्लस क्यू को सेंटर पर रख दो जिसका कि मास m है, तो अभी उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। उसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ इधर खींच के छोड़ दो, प्लस क्यू नहीं है, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू है बेसिकली, ये माइनस क्यू है। तो जैसे ही खींच के इधर छोड़ोगे तो फील्ड इस तरफ है, फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, तो इधर वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मोशन SHM होगा। लेकिन आपके फोर्स में क्या, कौन सा टर्म रहेगा, Q इंटू ई, हिंट दे रहे हैं, जिसमें कि x किधर है, ऊपर है, और x स्क्वायर नीचे भी है। लेकिन आपको चाहिए कौन सा x, सिर्फ कहां, ऊपर में, और ऊपर में पावर कितना, 1। तो इसका मतलब कौन भगवान है, ये वाला भगवान है। इसको जितना बचा सको बचाओ, और किसको बर्बाद कर दो, इसको बर्बाद नहीं, बाइनोमियल भी नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या बोल के कि x बहुत स्मॉल है, x स्क्वायर आउट, क्या हो जाएगा, SHM बना के हमको टाइम पीरियड कल लेते आओगे। हो गया, ठीक है, बायो वाले लोग बैठिएगा।